बहुत परेशान है लोग जब उनका पेट साफ नहीं होता है। डॉक्टर साहब, अब क्या हो गया गोल्डी? कितना भी खा लूं, पानी पी लूं, पर पेट साफ नहीं हो रहा है। घंटों बैठना पड़ता है, तब जाके पेट साफ होता है। देखो गोल्डी, पेट साफ करने के लिए घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। छोटे से मंत्र को आपको पता होना चाहिए। बैठो, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपका भी पेट रेगुलरली साफ नहीं होता है और काफ़ी दवाइयाँ लेके आप परेशान हो गए हैं, तो आपने इस मंत्र को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपने रोज़ाना 30 मिनट पैदल चलना चाहिए। अगर आप आज से ही कसम खाते हैं और पैदल चलना शुरू कर देते हैं तो आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा और कब्ज़ की समस्या भी जड़ से ख़त्म हो सकती है। याद रखिए, पैदल चलना सिर्फ एक व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि कब्ज़ के सबसे बड़े कारण को ख़त्म करने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कब्ज़ होता क्यों है और 30 मिनट आपने किस तरह से पैदल चलना चाहिए और ये पैदल चलने से होता क्या है और कैसे आप कब्ज़ से पूरी तरह से इससे ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। आगे बढ़े, डिटेल में समझे इससे पहले छोटा सा काम कीजिए। नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके बहुत काम की वीडियोस है। चलिए समझते हैं कब्ज़ है क्या, क्यों होता है। कब्ज़ यानी पेट में जमी गंदगी जो सही से बाहर नहीं निकलती है और जिससे आपको भारीपन लगने लगता है। पेट साफ नहीं हुआ ऐसा महसूस होने लगता है। जब हमारी आंतें जो है, इंटेस्टाइन जो है, सुस्त हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं और मल को आगे नहीं धकेल पाते। उसकी एक गति होती है, वो मेंटेन नहीं रह पाती और इसी से कब्ज़ की समस्या शुरू हो जाती है। कब्ज़ होने के 5 मुख्य कारण होते हैं। इसमें से आपका कारण कौन सा है, ध्यान से समझना और मुझे कमेंट भी ज़रूर करना कि इसमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको ये समस्या शुरू हुई। इसका पहला मुख्य कारण होता है लो फाइबर डाइट। अगर आप ज़्यादा मैदा, जंक फूड या फिर तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर आपके डाइट में फाइबर्स कम जा रहे हैं और इस वजह से आपका जो मल है वो हार्ड हो सकता है और पेट में रुक सकता है। अब ये हार्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, पास नहीं होगा, तो इससे आपको फ्रेश नहीं लगेगा और इसी को हम कब्ज़ कहते हैं। इसका दूसरा मुख्य कारण होता है डिहाइड्रेशन। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा, पानी ही नहीं है शरीर में तो मल में भी पानी कम रहेगा, मल सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा और जब ये मल हार्ड होता है तो पास भी नहीं होता है और इस वजह से लैट्रिन की जगह की जो नसें हैं वो फूल जाती है, जिसे हम बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, हेमोरॉइड्स कहते हैं। कभी कभी लैट्रिन की जगह फट जाती है, इसे हम कहते हैं फिशर। आए दिन काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ पाइल्स के, फिशर के, जिसका मुख्य कारण होता है कब्ज़। अगर आपको भी ऐसी तकलीफ है तो होम्योपैथी से पाइल्स, फिशर, फिचुला बिना ऑपरेशन भी ठीक हो सकता है। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। तीसरा इसका मुख्य कारण होता है लंबे समय तक बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दिन भर लोग कुर्सी पे बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी नहीं हो पाती, जिससे उनकी आंतड़ियों की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। आप सुस्त हो जाएंगे, आपकी आंतड़ियाँ भी सुस्त हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा। चौथा मुख्य कारण होता है स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी पाचन क्रिया ही धीमी हो गई, फिर आप क्या करेंगे, आप जो भी खाना खाएंगे वो पचेगा ही नहीं, पचन स्लो हो जाएगा और कब्ज़ होने लगेगा। पांचवा कारण होता है ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे आपका मल सख्त हो जाएगा और आपकी टॉयलेट जो है मुश्किल होने लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 30 मिनट पैदल चलने से होगा क्या, ऐसा क्या होगा जिससे आपका पेट अच्छा होने लगेगा। देखिए, 5 बहुत ज़बरदस्त बड़े फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आपकी आंतड़ियाँ जो है, इंटेस्टाइन, एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि पैदल चलने से आपकी आंतड़ियों को स्टिमुलेशन मिलता है, इंटेस्टाइन स्टिमुलेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो पेट की मांसपेशियाँ होती है वो एक्टिव हो जाती है। पेट की मांसपेशियाँ एक्टिव होने से मल आसानी से आगे आगे जाएगा, कब्ज़ की समस्या कम हो जाएगी। दूसरा इससे फ़ायदा होता है, इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन। वॉक करने से पाचन तेज हो जाता है और जिससे खाना जल्दी पचने लगता है। बहुत लोग खा तो लेते हैं, पचा नहीं पाते और इसीलिए कब्ज़ हो जाता है। तो जब आप पैदल चलना शुरू कर देंगे तो आपका पाचन का स्पीड ही बढ़ जाएगा और कब्ज़ नहीं होगा। नंबर 3, इट इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। जी हाँ, वॉक करने से पेट में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है और जिससे क्या होगा, गैस, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं कम हो जाएगी। चौथी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। रोज़ाना अगर आप वॉक करते हैं तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जिससे पेट सही तरीके से और अच्छे से काम करने लगेगा। 5वां फायदा तो आपको पता ही है, आप जब पैदल चलते हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है,
तनाव कम हो जाता है, और तनाव जब कम होने लगता है तो पाचन अच्छा हो जाता है। आप ज़रा देखिए, जिन लोगों के पास बहुत स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, टेंशन होता है, आहिस्ता आहिस्ता उनका डाइजेशन खराब होने लगता है, कब्ज़ की समस्या उन्हें बढ़ने लगती है। और इससे उल्टा होता है, जब आप वॉक करते हैं आपका डाइजेशन अच्छा होने लगता है। अब सवाल है कि कब चले, तो देखिए सुबह खाली पेट वॉक करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह सुबह टॉयलेट जाने से ही पहले आप जैसे उठते हैं आप वॉकिंग चालू कर दीजिए, 30 मिनट तक हल्का वॉक कीजिए, और फिर आने के बाद देखिए आपका पेट साफ होने लगेगा, आप हल्का महसूस करने लगेंगे। दूसरा तरीका है, खाने के बाद में भी आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 से 15 मिनट का हल्का वॉक आपने करना चाहिए, तो इससे भी आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है। सुबह तो आपको 30 मिनट निकालना ही है, खाने के बाद अगर 10 मिनट भी आप टहलते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और खासकर रात के खाने के बाद, दिन में शायद हो सकता है पॉसिबल ना हो, लेकिन रात का खाना खाने के बाद 15 मिनट, 10 से 15 मिनट अगर आप चलते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी कब्ज़ की समस्या गायब हो जाएगी। नंबर 3, शाम को भी आप एक्टिव रह सकते हैं। अगर हो सकता है काम के गड़बड़ी में आपके टाइम शेड्यूल की वजह से सुबह नहीं हो पा रहा है, तो शाम को भी आप चल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। ये भी आपके पाचन को और मजबूत बनाएगा, कब्ज़ में आपको राहत दिलाएगा। कुछ लोगों की ये कंप्लेंट होती है, खास करके महिलाओं की, कि हम घर से बाहर ही नहीं जा सकते। तो देखिए 15 से 20 मिनट आप घर पे ही कर सकते हैं। अगर आपके घर पे सीढ़ियाँ है तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी आप कर सकते हैं। कारण देने की बजाय आपने इसे शुरू कर देना चाहिए। लेकिन और एक बात याद रखिए, कब्ज़ से अगर आपको बचना है तो कुछ और ज़रूरी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे नंबर 1, पानी भरपूर पीजिए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए अपने खाने में, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, ओट्स, इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कीजिए। टॉयलेट में अगर बहुत देर बैठने की आपको आदत है तो इस आदत को भी आपको छोड़ना चाहिए। टॉयलेट में मोबाइल ले जाने की भी कुछ लोगों को आदत होती है, इसे भी आपने छोड़ना चाहिए। नंबर 4, मसालेदार तली भुनी चीज़ों को भी आपने कम खाना चाहिए। आपके डाइजेशन के लिए ये बहुत घातक हो सकता है। तो इसमें से कौन सा नुस्खा आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद साबित होगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर आपने करना चाहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।